यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको इवेंजलिस्ट एल्बा परवेज की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने हमारी ज़िंदगी के अंदर ये लम्हा, ये मौका बख्शा कि उसके नाम को जलाल देने का सबब बनते चले जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप सबको ब्रेड ऑफ लाइफ विद इवेंजलिस्ट एल्बा परवेज शो में वेलकम करती हूँ, जो कि बिलीव टीवी पर प्रेजेंट किया जाता है। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी है कि खुदावन अपने लोगों को नए नए मौके बख्शता है ताकि उसके कलाम मुकद्दस को और ज़्यादा फैलाया जा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीज़ों मेरे साथ मिलकर हवाला निकालिएगा लूका उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से खुदा के कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े सुनी जान पर खुदा उनकी बरकत हम सब पर होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीजों बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि यीशु जो है वो यरू में दाखिल हुआ और वहां से जा रहा था, और वहां एक शख्स था जो कि मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। कोई गरीब शख्स नहीं था, दौलतमंद शख्स था। उसकी जिंदगी में मेरे चीजों आज हम देखेंगे कि काम क्या हुआ, खुदा ने उसकी जिंदगी में काम कैसे किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा खुदा जिंदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है और वो अजीब और जलाली काम करता है। हालेलुया। ताकि हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो उसकी बेदारी जो है वो जारी सारी हो सके और खुदावन हमारी जिंदगी में काम कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब मेरे चीजों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जकई नाम एक शख्स था जो कि दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है। यीशु के बारे में मेरे चीजों, यीशु मसीह के बारे में बहुत चर्चा था, चूंकि वो मुर्दों को जिंदा करता, बीमारों को शिफा बख्शता, लंगड़ों को शिफा बख्शता, अंधों को शिफा बख्शता और तरह तरह की बीमारियों से, कोढ़ की बीमारियों तक से लोगों ने क्या पाई, शिफा पाई। और खुदावन यीशु मसीह ने क्या किया, बहुत से काम किए। इस दुनिया में रहते हुए वो चैन से नहीं बैठे मेरे चीजों, बल्कि जो वो काम करने आए थे मेरे चीजों उन्होंने वो पूरा काम किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनकी खिदमत आज हमारे लिए मिसाल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए उसके लहू से खरीदे गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब मेरे अजीजों, वो यीशु को देखने की कोशिश करता रहा कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से ना देख सका। आज मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी के अंदर भी लोगों की इतनी भीड़ लगी होती है, तरह तरह की शिकवे और शिकायतें, और लोग आके हमें तरह तरह की, जब हम किसी मुश्किल या परेशानी का शिकार होते हैं तो तरह तरह के लोग जो है वो आके हमें सजेस्ट करते हैं, आप ये कर ले, आप वो कर ले, अभी तो ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन हो गया है। अब लोगों की जो भीड़ है वो हमारे आसपास होती है, वो हमारे कानों में जो है उनकी आवाजें गूंज रही होती है। हम यीशु को नहीं देख सकते, हम उसकी कुदरत को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वजह ये है, क्योंकि हमारे पास भीड़ लगी रहती है, हमारे दिल में भी, हमारे सोचों में भी, हमारे ख्यालों में भी। यीशु का तो ख्याल हमें होता ही नहीं है। यीशु मसीह कौन है? जो कि सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। हालेलुया। लेकिन मेरे चीजों, अगर आपका ईमान नहीं है तो आप खुदा से कुछ नहीं पा सकते। जकई का मैं समझती यहाँ पर ईमान भी था कि यीशु को देख लेगा। वो कोशिश करता रहा, वो हिम्मत नहीं आ रहा। जकई से हम लोग कितनी चीजों को सीखते हैं। आज हम जरा सी तकलीफ आती है, हम हिम्मत हार जाते हैं, हम कहते हैं कि शायद बस अभी खत्म हो गया है। मुश्किलों में, परेशानियों में जब गिरफ्तार होते हैं और ऐसे हालात उनका सामना करते तो मेरे चीजों हम हिम्मत हारने लग जाते, क्योंकि हमें कुछ सामने नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे चीजों, हमने ईमान के कदम पर चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने ईमान का कदम उठाना है अपनी जिंदगी के अंदर, ताकि बरकत को रिसीव कर सके खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे चीजों, आगे देखते हैं कि क्या हुआ। क्योंकि उसका कद क्या था, छोटा था, बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गोलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ जकई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। मेरे चीजों, जकई जो है वो कोशिश करता रहा, वो हिम्मत नहीं हारा। वो कभी किधर चढ़ रहा है, कभी किधर देख रहा है कि एक मरतबा यीशु की नजर मुझ पर पड़ जाए,
मेरे चीजों आज जब दुआ कर रहे थे तो हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हम जब बार बार कंटिन्यूली दुआ कर रहे थे, खुदावन में चल रहे होते हैं, खुदावन में मसरूर होते हैं, तो खुदावन की निगाह हमारे ऊपर जाती है कि वो देखता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है और ये कब से मुझसे ये चीज मांग रही है, तो मैं अब इसे क्या करूं, इस पर निगाह करता हूं और इसे मैं दे देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा हमें जो है वो तरसने नहीं देता, हमारा खुदा जो है हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है। लेकिन मेरे चीजों जब हम खुदावन में मसरूर रहेंगे तब ही हमारे दिल की मुरादें पूरी हो सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे चीजों आगे देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने जब ज़िक्कई की तड़प को देखा, उसकी कोशिश को देखा कि वो मुझसे मिलने के लिए, मुझे देखने के लिए, मेरा दीदार करने के लिए वो इतनी मुश्किलों को जो है वो फेस करके आगे आया है, वो और क्या किया है, वो पेड़ पर चढ़ गया है। कितनी मुश्किलें आई होगी, मैं भी उसको डर भी होगा कि शायद मैं गिर ना जाऊं, लेकिन वो हिम्मत तो नहीं हारा, उसने कोशिश की मेरे से। और ये बात बहुत खूबसूरत है। तो फिर यीशु मसीह ने भी क्या किया, उसने कहा आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। हालेलुया। खुदावन फिर हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है मेरे चीजों, हमारी मुश्किलों को दूर करने के लिए वो रेडी है, लेकिन वो देखना चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कितनी तलबगार है मेरी, वो किस कदर मेरे दीदार के तालिब है, वो खुदावन का दीदार वैसे चाहते भी हैं कि नहीं। आज हम क्या करते हैं, सिर्फ बातों से ही क्या करते हैं, खुदावन को मुबारक मुबारक कहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी से जलाल खुदावन के नाम को नहीं मिलता मेरे चीजों, जो कि बहुत खतरनाक बात है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उम्मत होंठों से तो मेरी तारीफ करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे क्या है, दूर है। अगर आपके दिल जो है वो आपसे दूर, आप खुदावन से आपके दिल जो है वो दूर रहेंगे, तो खुदा आपकी दुआ का जवाब क्या देगा मेरे चीजों। आपका दिल ही खुदा में नहीं लगा हुआ, आप जिस होंठों से तारीफ करते थे तो कई सालों से करते रहे तारीफ, जब आप दिल से नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं, जब आप दिल से दुआ नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं, जब आपकी इंटेंशन ही खुदावन में नहीं है, जब आपकी इंटेंशन ही जस्ट दूसरी चीजों को लेने में है, तो फिर आप खुदा को नहीं पा सकते। अगर खुदावन आपको चीज वो दे भी देता है, खुदा समटाइम्स क्या करता है, हमें चेक कर रहा होता है, खुदा हमें वो चीजें भी दे रहा होता है जो मांग रहे होते हैं, फिर खुदा क्या करता है, हमें टेस्ट करता है कि क्या ये चीजों से मोहब्बत करते हैं या मुझसे भी मोहब्बत करता है। मेरे चीजों जिसको शाफी मिल जाता है ना, उसकी जिंदगी के अंदर बरकत और सलामती आ जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर वो चाहे भूख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे तंगी हो, कोई भी हो, मुल्क में काल पड़ा हो, लेकिन हमारा खुदा जो है ना बात सुधा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है वो कभी भी किसी मुश्किल या परेशानी का शिकार हो। वो हर पल में हमारे साथ रहना चाहता है, वो हर तूफान में हमारा साथ देना चाहता है, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहता। मेरे चीजों एक टाइम आता है हमारे माँ बाप भी हमें छोड़ के चले जाते हैं, हमारे बहन भाई भी हमें छोड़ के चले जाते हैं मेरे चीजों, लेकिन हमारा खुदा वाहिद है जो कि हमें जो है हमारे साथ रहता है और हमेशा हमारी जिंदगी को जो है वो सेव करने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि हम शैतान को कोई मौका दे ताकि वो हमारी जिंदगी के अंदर आए और हमारी जिंदगी को क्या करे, डिस्टर्ब करे मेरे चीजों। आगे देखते हैं कि ज़िक्कई की जिंदगी में फिर हुआ क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। अब ज़िक्कई ने क्या किया, जल्द उतरा और खुशी से यीशु मसीह को अपने घर ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा यीशु मसीह मैं आपको वेलकम करता हूँ, खुदावंद मैं आपको वेलकम करता हूँ। और हुआ क्या, जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे वो तो एक गुनाहगार शख्स के हाथ जा उतरा। अच्छा, हमारे बड़े या हमारे कुछ ऐसे लोग जब हमारे सामने कुछ ऐसे कह रहे होते हैं या नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे होते हैं, या फिर हमारे आसपास के दोस्त या बहन भाई या कोई भी हो सकता है, वो हमारे पास ऐसे नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे होते हैं हमारी जिंदगी के मुतालिक कि अभी ये नहीं हो सकता तो वो नहीं हो सकता, तो मेरे अजीजों ऐसे ही ज़िक्कई को भी लोग जो है वो ताने मार रहे हैं और यीशु मसीह के बारे में भी बातें कर रहे हैं कि लोग ये जो है इतनी अजीम शख्सियत है तो जा किसके घर रहा है, गुनाहगार के घर। यीशु मसीह गुनाह से नफरत करते हैं मेरे चीजों, गुनाहगार से नहीं। हालेलुया। वो चाहते हैं कि हमारी कभी भी तौबा तक नौबत पहुंचे लेकिन हलाकत तक ना हम जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए
खुदा उनके कलाम मुकद्दस में जो है हमारी रहनुमाई के लिए बहुत सी बातें जो है वो लिखी हुई है, ताकि हम इसके मुताबिक जब अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो हम खुदावन के दीदार को जो है वो हमेशा से हमेशा तक हासिल करते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीजों याद रखिएगा, खुदावन का मजाक हमारी जिंदगी से तब हटता है जब हमारी जिंदगी जो है वो गुनाह की तरफ जाती है या गुनाह की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो फिर खुदा जो है हमारी जिंदगी के अंदर वैसे नहीं रहता जैसे वो रहता था या रहना चाहता है। मेरे शिशु, आज बड़े लम्हा एक फिक्रिया है कि क्या मैं अपनी जिंदगी के साथ कर रहा हूं, मैं मेरी जिंदगी में खुदा की तलाश है भी कि नहीं, क्या खुदा जो है मेरी जिंदगी में है या नहीं है, या मैं फिर जस्ट बस इस दुनिया में बस बातें करता हूं, बातें करती हूं और बस दैट्स इट, मेरी जिंदगी में कोई खुदा नजर ना आ रहा हो। आज देखने की जरूरत है। इन हालातों के अंदर हमने खुदावन को एक्सपीरियंस करना है अपनी जिंदगी के अंदर। उसने कहा तुम दे के मुझे आजमाओ। खुदावन तो खुद आपसे कहता है। मेरी चीजों, जब हम खुदावन के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुदा कभी भी हमारे किसी चीज को रखता नहीं है। हम सोचते हैं समटाइम्स हम क्या करते हैं, हदिया देते हुए हमारे हाथ दुखते हैं, हम कहते हैं कि पता नहीं मैं खुदावन को दे रहा हूँ, ये मैं इस काम में लगा लेती या इस काम में लगा लेता तो शायद मेरे ये काम हो जाता। मेरे चीजों, खुदा कभी भी हमारा कर्ज नहीं रखता, वो हमेशा जो है हमें रिटर्न करके देता है और बरकत दे के रिटर्न करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे चीजों, फिर क्या हुआ कि ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा है, खुदावन देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कितनी जबरदस्त बात है। एक अजीम, एक अमीर शख्स है जो अजीम शख्सियत के सामने ये इस बात का इकरार कर रहा है कि खुदावन मैं गरीबों को क्या करता हूं, अपना आधा माल देता हूं जितना मैंने कमाया हुआ है। और फिर कितनी खूबसूरत बात है, वो कहते हैं कि अगर मैंने किसी से नाहक ले लिया है तो वो भी क्या करता हूं, चौगुना अदा करता हूं। ये तो कभी पॉसिबल इस दुनिया में लोग जो है वो अपनी जिंदगी में करना ही नहीं चाहते। आज लोग क्या करते हैं कि मैंने अगर किसी का खा लिया तो बस अब मैं यहां से निकल जाऊं ताकि उसको पता ही ना चले। तो फिर कैसे आएगी आपकी जिंदगी के अंदर बरकत? आप खुदावन को ढूंढते हैं, आप खुदावन को कभी नहीं पा सकते मेरे से। जब आपकी जिंदगी के अंदर धोखा होगा, जब आपकी जिंदगी के अंदर फरेब होगा, आप खुदावन को रिसीव नहीं कर सकते मेरे से। मेरा खुदा आपकी जिंदगी में तब ही दाखिल होगा जब आप अपनी क्लीनिंग करेंगे। जब आपने किसी खास शख्सियत को बुलाना हो तो आप क्या करते हैं? आप बहुत ज्यादा सफाई करते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं कि नहीं हमारी कोई भी चीज ऐसी जो हो अगर गंदी पड़ी होगी तो हमें बड़ा बुरा लगेगा और उस गेस्ट को भी बुरा लग सकता है कि पता नहीं क्यों इन्होंने शायद अच्छे से क्लीनिंग नहीं की या वो हमारी किसी चीज की बुराई ना कर दे। जब हमें इंसानों को दिखाने के लिए इतना करते थे, जब खुदावन को वेलकम करना है तो क्या हमें अपनी जिंदगी की क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए? हमें जरूर करनी चाहिए। हमें डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की बरकतें हमारी जिंदगी में ऐसे नहीं आ जाती मेरे से, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हालेलुया, खुदावन को पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ज़कई ने क्या किया? उसने एफर्ट की मेरे सीसो, उसने हिम्मत तो नहीं आ रही। आज हम क्या करते हैं? हम जरा सी परेशानी के अंदर क्या करते हैं, हिम्मत हार जाते। खुदा हमें ये नहीं सिखा, हिम्मत ना हारो, दुआ करने में मशगूल हो, जागो और बेदार हो, इब्लीस को मौका ना दो। खुदावन ने क्या आपसे कहा है? खुदावन ने अपने बेटों और बेटियों से कहा है मेरे सीसो, हमने उसकी हर एक बात पर अमल करना है मेरे सीसो, हमने उसकी कोई बात को रद्द नहीं करना मेरे सीसो। हम खुदा की किसी बात को रद्द करने के काबिल नहीं है मेरे सीसो। उसका जितना ग्रेस हमारी जिंदगी के ऊपर हो जाता है, हम तो इस काबिल ही नहीं थे, लेकिन खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन के नाम को जला मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा आज इस घर में निजात है। जब उसने कन्फेस कर लिया कि खुदावन मैं अपने तमाम गुनाहों का इकरार करता हूँ, खुदावन अगर मैंने नाहक ले लिया है मैं खुदावन से जाके चौगुना अदा करता हूँ, खुदावन अगर मैंने किसी का कर्ज ले लिया है तो मैं उसको जाके क्या करता हूँ, अदा करता हूँ। और है खुदावन मैं अपना माल जो है मैंने जो जमा किया है मैं गरीबों को दे देता हूँ। खुदावन मुझे वो दौलत चाहिए जो आपकी तरफ से मुझे मिलेगी। जब यीशु मेरी जिंदगी में आ गया, मुझे इस दुनिया की दौलत की अब उतनी जरूरत, उतनी हाजत नहीं है। हालेलुया, गॉड इज ग्रेट। यू नो, जब आपकी जिंदगी के अंदर आता है मेरे जीजो, आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीलियां आना स्टार्ट हो जाती है, आपकी जिंदगी जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। आप फिर पहले जैसे नहीं रहते, जैसे आप पहले थे। आपकी जिंदगी के अंदर अगर यीशु मसीह आ गया है और तब्दीली नहीं आई तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी के अंदर। क्योंकि जब यीशु मसीह
ज़कई की जिंदगी के अंदर आ गया, तो मेरे चीजों उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आ गई है, उसकी जिंदगी के अंदर रिवाइवल आ गया है, उसकी जिंदगी के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो गई है। मेरे चीजों हमारा यीशु जो है वो हमें बदल के रख देता है, वो हमें वैसा बना देता है जैसा वो चाहता है कि मेरा बेटा और बेटी इस दुनिया के अंदर हो, इस दुनिया के ऊपर हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीजों हम कीमत से खरीदे गए हैं, उसका कीमती लहू जिसकी आज कोई कीमत लगा नहीं सकता, कोई शख्स उसकी कीमत नहीं लगा सकता। इतना प्रीशियस वो ब्लड है जो यीशु मसीह ने बेऐब बर्रे ने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए दिया, हम खरीदे जा सके, हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। क्यों आज हम हिम्मत हार जाते हैं चीजों को, सामने पहाड़, तो यीशु मसीह ने नहीं कहा जा तुम ईमान से अगर इस पहाड़ से कहोगे वो हट जाए और वो समंदर में जा पड़े, वो चला जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन खुदा आपके ईमान को चेक करना चाहता है मेरे चीजों। आपका ईमान ही है जो खुदावन से बरकतों को आपको लेके देगा मेरे चीजों। आप अपनी जिंदगी को खुदावन के ताबे कर दीजिए, ये बरकतें खुद ब खुद आपके पीछे आएंगी। हालेलुया, आपके मुंह से एक अल्फाज निकला हुआ जो है वो बाइस से बरकत होगा, आप लोगों के लिए बाइस से बरकत होगी, आपका खड़ा होना बाइस से बरकत होगा, आपका उठना, आपका बैठना, आपका बात करना जो है वो लोगों के लिए बाइस से बरकत होगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा अजीम है, वो हमें बदल के रख देता है मेरे चीजों। ज़कई की जिंदगी के अंदर तब्दीली आना स्टार्ट होगी। हालेलुया। फिर क्या होता है, इसलिए कि ये भी आगे लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा आज इस घर में निजात आई। अब निजात कब आती है? जब यीशु मसीह आ जाता है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने देखा कि उसने अपनी जिंदगी को बदल लिया है, तब्दील कर लिया है, क्लीनिंग कर ली है, और सब कुछ जो है मुझे उसकी जिंदगी के अंदर बोझ बना हुआ था जिसकी वजह से खुदा इसकी जिंदगी में नहीं आ सकता था, अब चूंकि इसने उस बोझ को हटा दिया है, साइड में कर दिया है, तो यीशु मसीह के मुंह मुबारक से फिर क्या निकलता है कि आज इस घर में क्या आ गई है? निजात आ गई है, इस दिल में निजात आ गई है, इस घर में निजात आ गई है, इसकी जिंदगी में निजात आ गई, इसके घराने के अंदर क्या आ गई है? निजात आ गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे चीजों आगे लिखा हुआ है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं कि ये भी इब्राहिम का क्या है? बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इब्ने आदम खोई हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीजों खुदावन ऐसी भटकी हुई भेड़ों को जो है उन खुदावन उसकी तलाश में है कि मैं इनको जो हूँ निजात की तरफ लेकर जाऊं, मैं निजात दहिंदा हूं, मैं इनको निजात दे सकूं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के अलावा हमें कोई निजात नहीं दे सकता। हमारा खुदा जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, हम चाहे जिंदा रहे या ना रहे, कुछ इस जमीन पर कुछ रहे या ना रहे, इस कायनात में कुछ रहे या ना रहे, यीशु मसीह की शख्सियत खुदा बाप पाकरू हमेशा जिंदा रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अलाइव है, वो अजल से है, जब कुछ भी ना था तब भी खुदा था, जब कुछ ना भी रहेगा तब भी खुदा रहेगा। हालेलुया, खुदावन के नाम को जलाल मिले। मेरे अजीजों, हमेशा हमें अपने आप को इनकरेज करना है। जब कभी आपकी स्पिरिट जो है वो आपको इस तरीके से आपको फील करवा रही हो कि आपकी अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप फौरन से झुक जाए खुदावन की हुजूरी में, अपने आप को सराउंड कर दें, सराउंडेड कर दें मेरे अजीजों कि खुदावन मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं, आप हैं तो मेरी जिंदगी के अंदर सलामती रह सकती है खुदावन, और अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं होंगे तो मैं शायद उन बरकतों को रिसीव ना कर सकूं, या फिर मैं शायद आपका दीदार को हासिल ना कर सकूं। मेरे चीजों, बेहद बदकिस्मत वो शख्स है जिसकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह का दीदार ना हो। तो हम क्या करते हैं? अब ज़कई ने कोशिश की, हम कोशिश भी तो नहीं करना चाहते। आज हम मुश्किलों का रोना रोते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम उसका सोल्यूशन नहीं चाहते कि सोल्यूशन क्या निकाले या सोल्यूशन क्या निकलना चाहिए। मेरे चीजों, ये लम्हा फिक्रिया है मेरे चीजों कि जिस तरीके से ज़कई ने कोशिश की तो उसने यीशु मसीह को पा लिया। आज अपनी जिंदगी से क्या करें? आप कोशिश करें, और आप क्या करें? अपनी जिंदगी से उन तमाम चीजों को निकाल बाहर फेंके मेरे चीजों जो आपको यीशु से दूर कर रही है, जो आपको खुदा बाप से मिलने नहीं दे रही, जो कि आपकी जिंदगी के अंदर रुकावटें हैं और बड़े बड़े पत्थर हैं और पहाड़ हैं जिनकी वजह से आप बाहर नहीं निकल सकते, जिनकी वजह से आप यीशु मसीह का दीदार वैसे हासिल नहीं कर पा रहे, जो कि आपकी जिंदगी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। आप चाहते तो हैं कि आप खुदावन की वैसे गुर्बत को हासिल कर सके, खुदावन के पास वैसे रह सके, जा सके, और खुदावन आपकी जिंदगी के अंदर आ सके, लेकिन आप उसके लिए कुछ करते नहीं। मेरे ज़कई ने कोशिश की, उसने निजात को पा लिया, उसने निजात दहीजे को पा लिया,
प्रेज द लॉर्ड। आज हमें भी कोशिश करने की ज़रूरत है, आज आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, हम सबको कोशिश करने की ज़रूरत है कि कहीं पर हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकालें, ताकि यीशु मसीह की बादशाही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन सके। हालेलुया। और आपके मुंह के अंदर जो है इख्तियार वो खुदा यीशु मसीह ने दिया है, आपने क्या करना है, उस इख्तियार को खुद लेना है। हालेलुया। यीशु मसीह का फजल हम सब पर हुआ है, लेकिन उस फजल को हासिल कौन करता है? ये जो वो ही करता है जो मेहनत करता है। और मेहनत कैसे करनी है? हमने अपने आप को क्लीन करना है मेरे चीज़ों। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। नौजवानों के लिए खास पैगाम ये है, अपनी जिंदगी को यूं नशों के अंदर या फिर बदकारी के अंदर, बुरे कामों के अंदर, जनाकारी के अंदर ना गुजारे। आप खुदावन के बेटे और बेटियां अपनी वैल्यू समझे। इन गंदे कामों का कोई फायदा नहीं है मेरे सीसो। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जिंदगी के लिए अजाब कमा रहे हैं और कुछ भी नहीं। ये चंद दिनों की जो जिंदगी है जो खुदावन ने हमें दी है, उसकी हम दोस्तना करें, इस दुनिया में रहते हुए उसके गवाह बन जाए। लेकिन आज लम्हा फिक्र है कि हम कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? क्या आपकी जिंदगी खुदा को जलाल मिल रहा है? क्या मसीहत की बदनामी तो नहीं हो रही? आज मुझे ये सोचने की जरूरत है, आज मुझे इस बात पर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्या मेरी जिंदगी से जलाल खुदावन को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आज का हमारा टॉपिक था यीशु मसीह में जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह आ जाता है मेरे जीसू, उसकी जिंदगी जो है वो बरकतों से बढ़ जाती है, यीशु मसीह की ब्लेसिंग से बढ़ जाती है, यीशु मसीह के दीदार से बढ़ जाती है, और खुदा हमेशा उसके साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन हम सबको ब्रेड ऑफ लाइफ, जिंदगी की इस रोटी के सबब से बड़ी बरकत। हालेलुया। हम प्रे करेंगे कि खुदावन आज का ये कलाम जो हमने सीखा है हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारी खुदावन शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन यीशु नासरी आज के दिन के लिए, इस मौका, इस घड़ी कर रहा है खुदावन। जितनी जिंदगी आप देख लिया उन सब के लिए खुदावन आज का ये जो कलाम मुकद्दस खुदावन पेश किया गया मसीह यीशु के नाम से, इस कलाम के थ्रू खुदावन यीशु नासरी इनकी जिंदगियों के अंदर खुदा पाक का काम कीजिएगा मसीह यीशु के नाम से। और ऐ खुदावन आपकी पाखरू की जूरी, आपके पाखरू का मस्सा और आपके का जलाल खुदावन यीशु नासरी पाक दा सारे लोग रिसीव कर सके। हालेलुया खुदावन। आज खुदावन ये कलाम मुकद्दस जो कि नजात दहिंदा है खुदावन यीशु नासरी, इस कलाम मुकद्दस के खुदावन थ्रू और ऐ खुदावन यीशु नासरी इस टॉपिक के थ्रू आपका पाक रू खुदावन इनके दिलों को तोड़े मसीह यीशु के नाम से, इनके दिलों को झंझोड़े मसीह यीशु के नाम से, ताकि खुदावन ये आपके करीब आ सके। और खुदावन ने सुना से इनकी जिंदगी से खुदावन जलाल आपके नाम का मिलता चला जाए। खुदावन इन्हें कोशिश करना सिखा मसीह यीशु के नाम से। खुदावन इनकी जिंदगी के अंदर रिवाइवल आ जाए मसीह यीशु के नाम। खुदावन ये हिम्मत ना हारे मसीह यीशु के नाम से, किसी भी चीज को देखकर खुदा, किसी भी परेशानी को देखकर खुदा ये परेशान ना हो मसीह यीशु के नाम से, बल्कि हर काम से खुदा बगदा इनके खुदा बगदा इनकी जिंदगी से खुदावन जलाल आपके नाम को मिले, इनके लफ्जों से जलाल आपके नाम को मिलता जाए। और खुदावन ने सुना से आपकी सलामती खुदावन हम सब के साथ बनी रहे मसीह यीशु के नाम से। खुदावन बिलीव टीवी के ओनर को और खुदावन पाक इस चैनल को, इस पूरी टीम को, जो जो लोग आते हैं खुदावन यहाँ पर आपकी खिदमत करने के लिए, खुदावन यीशु के नाम से सबके लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ मसीह यीशु के नाम से। खुदावन जो हमने मांगा है बड़े ईमान से पा लिया है। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीजों खुदावन हम सबको बड़ी बरकत दे। और फिर से मिलेंगे न्यू शो में, ब्रेड ऑफ लाइफ में, इसके न्यू एपिसोड में। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, हमेशा खुश रहे, शादमान रहे, खुदावन के करीब रहे। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।